एवरीवन, मैं डॉक्टर आकृति गुप्ता। क्या आपकी इम्यूनिटी वीक है? क्या है वीक इम्यूनिटी के लक्षण? आजकल की स्ट्रेसफुल दिनचर्या और बाहर का खाने, जंक फूड के कारण बहुत लोगों की इम्यूनिटी खराब होती जा रही है। लोग बार बार बीमार पड़ते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता ये उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में आज बात करते हैं इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। कम इम्यूनिटी होने पर किन लक्षणों से ये पहचान की जा सकती है कि इम्यूनिटी कम हो गई है। इम्यूनिटी हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु वातावरण में रहते हैं और हमारी बॉडी में प्रवेश करते रहते हैं, परंतु हम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि हमारी इम्यूनिटी रोगों से लड़ती है और इन बैक्टीरिया, वायरस आदि को नष्ट कर देती है और हम बीमार होने से बच जाते हैं। यह इम्यूनिटी हमारी बॉडी में आती कहाँ से है? किन ऑर्गन या अंगों से इम्यूनिटी बनती है और इम्यूनिटी के अलग अलग लेवल क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। लाइक स्किन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी हमारे ब्लड में होते हैं जो स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड से बनते हैं। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं कि वीक इम्यूनिटी के लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको ये लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बार बार सर्दी खांसी होना। देखिए, एक वर्ष में 2-3 बार सर्दी खांसी होना सामान्य बात होती है, परंतु जब बार बार कफ कोल्ड होता है या हर महीने, हर हफ्ते कफ कोल्ड होता है तो ये एक वीक इम्यूनिटी का लक्षण होता है। नंबर 2, बार बार निमोनिया, साइनोसाइटिस, कान का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन आदि होना या किसी और प्रकार का इन्फेक्शन होना वीक इम्यूनिटी का लक्षण है। इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं जैसे कि बुखार आना, बॉडी एक, शरीर में दर्द रहना, हेडेक होना, थकावट लगना, कमजोरी। तो अगर बार बार आपको इन्फेक्शन होता है तो समझो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। हमारे आंतों में बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमें हमारी इम्यूनिटी बनाने में मदद करते हैं या इम्यूनिटी को मॉडिफाई करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने से गट के जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज टायर्डनेस, हमेशा थकान रहना। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको लो एनर्जी फील होती है या हमेशा थकान बनी रहती है। देखिए, अगर आप दिन भर काम करते हैं और शाम को थकान होती है तो ये सामान्य बात होती है। यदि आपको दिन भर लो एनर्जी फील होती है तो इसका मतलब है इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है या कोई क्रोनिक बीमारी या क्रोनिक इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज पुअर विंड हीलिंग, मतलब किसी चोट का लगना और उसका जल्दी हील ना होना। देखिए, जब हमें कोई चोट लगती है या स्किन में बर्न होता है तो अगर हमारी इम्यूनिटी समान है तो कुछ दिन में स्किन की हीलिंग पावर के कारण चोट ठीक हो जाती है, परंतु वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को चोट ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। कभी कभी उसमें पस बनने लगता है और एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर वुंड ठीक होने में सामान्य से ज़्यादा वक्त लगता है और तो आप सावधान हो जाइए, आपकी इम्यूनिटी वीक है। अब सवाल आता है कि इम्यूनिटी वीक होती क्यों है। इम्यूनिटी वीक होने के प्रमुख कारण हैं नंबर 1, क्रोनिक डिजीज़, जैसे कि क्रोनिक लंग डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, मतलब लंबे समय तक आपको किडनी या लंग की बीमारी है, डायबिटीज़, कार्डियक डिजीज़ एक्सेट्रा। तो इन लंबी बीमारियों के कारण इम्यूनिटी कम हो जाती है। कुछ बीमारियां जैसे कि HIV इन्फेक्शन या इम्यूनिटी से संबंधित बीमारियां भी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस, SLE, वास्कुलाइटिस आदि में जो दवाइयाँ उपयोग होती हैं वो भी इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहने से इम्यूनिटी वीक हो जाती है और क्योंकि स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बनता है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है और कॉर्टिसोल से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग और टोबैको का सेवन किसी भी अवस्था में करना इम्यूनिटी के लिए हानिकारक होता है और इम्यूनिटी को भी वीक कर देता है। नेक्स्ट इज पुअर स्लीप या लैक ऑफ स्लीप। अक्सर हम ये देखते हैं कि यंग जनरेशन या अधिकतर लोग आजकल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से देर रात तक फ़ोन का यूज़ करना की वजह से स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो नींद की कमी से भी इम्यूनिटी वीक होती है।
माल न्यूट्रिशन या पौष्टिक खाना नहीं खाना भी एक फैक्टर है। पौष्टिक खाना खाना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है जो अच्छा खाना खाते हैं। अगर लंबे समय तक न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाया जाए तो यह भी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। अब बात करते हैं कि यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है तो क्या करें कि इम्यूनिटी ठीक हो जाए या आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। अपने खाने में न्यूट्रिशियस डाइट को शामिल करें, जंक फूड से दूर रहें, खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अधिक मात्रा में हो, इसका ध्यान रखें। जैसे कि हरी सब्जियां, मिल्क, पनीर लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग, मीट, फिशेस इत्यादि भी अपने खाने में सम्मिलित करें। और आवश्यकता पड़ने पर विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट का भी यूज़ किया जा सकता है। गट के फ्लोरा को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन, आजकल बहुत सारे वैक्सीन आते हैं जो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी देते हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलें और आपकी उम्र के अनुसार वैक्सीन लगवाने से आपको बहुत से इन्फेक्शन से आप बचा सकते हैं। आप पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग आदि का उपयोग करें। अगर स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेस में बनने वाले हार्मोन भी कम बनेंगे और स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है से होने वाले विपरीत प्रभाव से आप बच पाएंगे। तो स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें। बेड में मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। बेड में जाने के कुछ घंटे पहले कॉफ़ी, टी का सेवन ना करें। स्मोकिंग और टोबैको कंजप्शन को रोकना बहुत कठिन होता है, स्पेशली जब आप लंबे समय से ले रहे हैं। तो स्मोकिंग को बंद करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखें एवं ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लें। स्मोकिंग को हर हाल में बंद करें। नेक्स्ट, बेटर हाइजीन, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी खाने से पहले अपना हाथ धों, क्या आदत डालें। बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए सभी उपाय करें, जैसे कि बीमार व्यक्ति से दूरी बनाएं, क्लीनिंग का, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। इसके अलावा एक्सरसाइज 30 मिनट पर डे एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक। अगर आप 7 दिन तक कर सकते हैं, 7 डेज हो जाए तो और बेहतर है। एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज को ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।